हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है। अभी उतना उजाला नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत अंधेरा ही था। और मैं नहा धो के यहाँ फ्रेश हो गई थी। और देखिए अभी नहाकर और मैं यहाँ पर थाली सजा रही हूँ। और सुबह हो गई थी इतने टाइम तक। और मैं अपने भैया भाभी के घर आई हूँ अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो फिर मैं सबसे पहले नहा ली, बच्चे अभी सोए थे। और मैं पहले यहाँ पर देखिए भाभी से चावल मांगती हूँ। तो ये जो चावल थे ना, उसमें से कुछ कुछ टूटे हुए चावल थे, और टूटे हुए चावल रहते हैं थोड़े बहुत। तो वही मैं चुन चुन कर, और जो साबुत चावल है उनको अलग करके थाली में रख दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने भाभी से राखी और दिया और ये सिंदूर, मैं ना वो रक्षाबंधन के लिए वो थाली सजा रही थी। और देखिए थाली में सारी चीज़ें मैंने रख लिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो रही हूँ और भाभी भी अपने घर का मतलब सारा काम कर रही है, झाड़ू पोछा ये सब कर रही है। उसके बाद वो फिर उनको लेट हो जाता है नहाने में। मेरा हो जाता है, और मतलब मैं जल्दी ही नहा ली थी। और वैसे सब लोग बोल रहे थे कि ना सुबह ही राखी बांधने का है, कि सुबह ही राखी बांधा जाएगा 31 तारीख को। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं जल्दी थोड़ा कर रही थी। और यहाँ पर देखिए आसी भी नहा ली थी। उसके बाद फिर अयांश और ये सारे बच्चे भी धीरे धीरे करके नहा ही रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो रही हूँ। और लेकिन ना फ्रेंड्स, सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे जल्दी बांध लेना है सुबह। लेकिन मैं देख रही थी अगल बगल में सब लोग दिन भर बांधे, पर मैं जल्दी ही बांध दी थी, क्योंकि मेरा जल्दी सारा काम हो गया था। और मैं अपने घर पर नहीं हूँ। तो देखिए भाभी यहाँ पे अभी घर की पूरा साफ़ सफाई कर रही है। और यहाँ पर हम लोग बच्चों को उठा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। आसी भी तैयार हो गई है, आदित्य नहा रहा है, और मैं जा रही हूँ अयांश को नहा धो के रेडी कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अयांश को नहला दिया है। और उसके बाद मैं अयांश को नए नए कपड़े पहना देती हूँ। और आसी तो अपना न्यू कपड़ा पहन के तैयार हो गई है वो। और आदित्य भी, फिर हम लोग एक एक करके नहा धो रहे हैं। और आदित्य भी नहा लिया है। बस अभी सब कोई हम लोग घर में नहा चुके हैं, बस मेरी मम्मी नहीं नहाई है और मेरी भाभी नहीं नहाई है। वो अपना किचन का कुछ कुछ काम कर रही थी, कुछ बना रही थी, पूरी और खीर बनाने की तैयारी कर रही थी। पर वो नहा धो के ही करेगी। और बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो फिर मेरा जो भाई का बेटा है उसको भी रेडी कर रही थी मेरी भाभी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सारे बच्चों को नहा धो के हम सब मिलके तैयार कर दिए थे। और पहले हमने कहा कि पहले बच्चों से राखी बंधवा लेते हैं। और जो आसी है, आसी तीनों को पहले राखी बांधेगी, आदित्य, अयांश और सिद्धार्थ को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिद्धार्थ बहुत आनाकानी कर रहा था। वो पता है आपको, मेरा जो भाई का बेटा सिद्धार्थ है वो ना रात भर नहीं सोया है। इसीलिए वो जब सुबह जल्दी उठ गया था तो उसको नींद लग रहा था, उसको ठीक नहीं लग रहा था। जैसे होता है ना आधे नींद में उठ जाना, तो वैसे। और उसकी मम्मी फिर उसको तैयार कर दी। और फिर ना यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आशी को रेडी करके दे दिया है थाली। मैं भी अभी राखी बांधूंगी, लेकिन अभी मेरा भाई नहा धो के जब तैयार हो जाएगा तब। तो बच्चे जब हो ही गए तो मैंने कहा कि पहले बच्चों से ही राखी बंधवा लेते हैं, इनका करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अयांश को मैंने कुर्ता पहना दिया है। और ये रक्षाबंधन के लिए मैंने स्पेशल इसका मैंने ख़रीदा था। तो देखिए यहाँ पर ना, ये बहुत अच्छा त्यौहार है। लेकिन हर बार ना ऐसा होता है कि आजकल एक ही दिन में मतलब एक त्यौहार 2 दिन पड़ जा रहा है। तो इस वजह से ना थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज मनाएं या कल मनाएं ऐसे करके। तो पर ऐसे हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, जो भी लोग आसपास के लोग करते हैं फिर हम लोग वैसे ही हम लोग को भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कैसे सिद्धार्थ रो रहा है। बड़ी मुश्किल से मेरी भाभी उसको लेकर बैठी है। भाभी जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन फिर वो ना हम लोग से नहीं मानता। वो अपनी मम्मी के गोदी में बैठा तभी वो राखी बंधवाया, नहीं तो वो मतलब बहुत थोड़ा ज़िद्दी कर रहा था। और फ्रेंड्स मैं ना हर साल अपने घर में ही रक्षाबंधन मनाती हूँ, पर इस बार यहीं सामने था तो फिर मैं अपने भाई को राखी बांधने आ गई। और बच्चों की छुट्टी भी थी। और यहाँ पर देखिए अयांश इतना ज़्यादा टीका अपना फैला लिया, आप सब देख सकते हैं। पूरा मुंह इसका ना
ऐसे सिंदूर सिंदूर हो गया था। अभी मैं इसको साफ़ कर दूँगी, पहले राखी कलाई में बांध करके, और मतलब जो फैला हुआ है उसको मैं फिर बाद में साफ़ कर देती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबको मुझे ये त्यौहार ना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही हम लोग जैसे कि और भी बाकी त्यौहार होते हैं, पर ये बच्चों का भी हो जाता है और बड़ों का भी हो जाता है। तो ऐसे हम सब तो यही चाहते हैं कि बस हम अच्छे से खुशियों के साथ सारे त्यौहार को सेलिब्रेट करें। यहाँ पर देखिए आदित्य ने अयांश को डांट दिया था, इसी वजह से ये मतलब देखिए कैसे ये मुंह बना रहा था और कितना क्यूट भी लग रहा था। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है अभी, तो इसी वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए। बस नहा धो के हमने सोचा था, हमारे मन में यही था कि सुबह हम लोग पहले राखी बांधने का ये सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर बाद में खाना पीना का तो देखिए दिन भर चलता ही रहेगा। और सब लोग तो मिठाई खाए थे मॉर्निंग में, तो फिर इतना सबको किसी को इतना जल्दी भूख नहीं भी लगेगा, इसी वजह से पहले हम लोग यही सोचे थे। और फ्रेंड्स मैं ना आज आने वाली थी अपने यहाँ भैया के घर पे, तो फिर क्या हुआ ना कि मैं रात में ही आ गई। मुझे लगा था कि सुबह ना बहुत हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा, और सुबह फिर मैं अपने बच्चों को वहाँ पे राखी बंधवा के फिर हम लोग यहाँ आते, फिर ना मतलब थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती, क्योंकि अयांश भी छोटा है और इतना भी नज़दीक नहीं है मेरा घर, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसी वजह से मैं ना कल शाम को ही मैं एक दिन पहले ही निकल गई, और फिर हम लोग रात में यहाँ पे 7:30-8 बजे तक हम लोग यहाँ पे ना पहुँच गए थे। तो ऐसे में ठीक हुआ कि जल्दी हर चीज़ हो गया, और भाग जो हो जाती है वो नहीं करना पड़ा, और मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती अगर ऐसा होता कि आज के ही दिन आना, फिर अपने घर में फिर मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता, लगभग 3 बजे ऐसे उठना पड़ता। इसी वजह से मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा है तो फिर चलो आज ही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर ऐसे धूप में और हम लोग जल्दी कहीं निकलते नहीं हैं, तो बच्चों की तबीयत भी ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। और अभी मौसम ना बहुत बेकार वाला मौसम है, बहुत बेकार वाला मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उमस वाली गर्मी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बच्चों का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया है, और बच्चों जब ये रहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यादगार पल होते हैं, क्योंकि हम लोग हर साल ऐसे नहीं मिल पाते हैं। सारे त्यौहार में तो मिलना आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे तीज त्यौहार में अगर हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी होती है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी मेरा भाई भी नहा धो के रेडी हो गया था, तो फिर मैं भी अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने राखी बांध लिया है, आसी ने भी सबका राखी बांध लिया है, और बाबू का देखिए टीका का क्या हाल हो गया है। अभी मेरे यहाँ पे ना मौसी घर भी है, तो मैं जा रही हूँ अपने भैया सबको राखी बांधने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। और मेरे वहाँ पे 2 भाई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पीछे से मेरी मम्मी लोग सबको आएगी।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ और इस घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का ऐसे रास्ता है। और फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे ना बहुत दिनों के बाद आई थी, तो मैं शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना पीछे से जा रही थी और आगे से जाती तो थोड़ा और लेट होता, तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना आसी देखी थी, पर उसने मुझे गलत रास्ते पे ले गई और मैं भूल गई, क्योंकि आजकल ना सभी तरफ बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं, और तो इसीलिए मुझे याद नहीं रहा और मुझे लंबा रास्ता पड़ गया। उसके बाद देखिए अभी मैं मौसी घर आ गई हूँ और सबसे मैं मिली और बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी आप सबको भी मैं मिलाऊंगी सबसे। और यहाँ पर देखिए ये अयांश को राखी बांध रही है, ये मेरी मतलब मौसी की पोती लगती है, तो इसीलिए अयांश की बहन लगेगी ये, इसी वजह से ये। और ना पता है फ्रेंड्स, अयांश आसी के पास जब बनवा रहा था, कभी माथा हिला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और देखिए कितने प्यार से यहाँ पे खुशी के, ये जो खुशी नाम है इनका, तो उससे राखी बनवाया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी भाभी है, मेरी मौसी की बड़ी बहू, और मेरी मौसी के 2 बेटे हैं, तो ये बड़ी बहू है। और यहाँ पर देखिए मैं इनसे भी बहुत दिनों के बाद मिलती हूँ, लगभग 3-4 साल बाद शायद, इतने दिनों के बाद मैं मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए हम ये मतलब हमारे में जो भांजे होते हैं और भांजी होती है, उनके पैर छूती है, तो ये मेरी भाभी अयांश का पैर छूती है, आसी का भी पैर छूती है। और उसके बाद देखिए मैं भी अपने भैया को राखी बांध दी थी अभी तक, और मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं राखी बांध रही थी, और आसी भी मेरा जो भैया का बेटा है उनको राखी बांध रही थी, तो इसी वजह से वो क्लिप शूट नहीं हुई। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरी मौसी पूजा कर रही थी और हम लोग बस अभी यहाँ पर बातें करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद फिर से मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रक्षाबंधन का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।